ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 64वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और आज 8वें सूत्र से आगे का पाठ देखेंगे। इससे पीछे जो अधिकरण चल रहा था वाजपेय अधिकरणम, वाजपेय आदि शब्दों का नामधेयता, इन शब्दों की नामधेयता, ये नामधेय है, नाम है, और पूर्व पक्ष में था कि ये गुणवाची है। तो इस अध्याय में इस पाठ के अंदर हम देख रहे हैं प्रारंभ से ही कि गुणवाची है या नामधेय है, इस प्रसंग में अलग अलग उदाहरण देके चर्चा की जा रही है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 302 भाष्य नीचे इमे पुनर्जाति निमित्ता न शक्नुवन्ति। तो जाति निमित्ता अनेन हेतुना नामधेय न भविष्यति, गुणविधि भविष्यति, कथम सिद्ध? जाति निमित्तक होंगे पूर्व पक्षी का कहना है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इस बात को कि ये जो शब्द हैं ये उद्भिदादि शब्द क्रिया निमित्ता शक्नुवंती यागम वदितुम, ये क्रिया निमित्तक होते हुए याग को कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो शुरू से कहा है कि ये गुण विधि है या कर्म नामधेय है, तो प्रसिद्धादि कारणों से ये उद्भिदादि के समान ये प्रसिद्धादि भी पूर्व पक्ष उद्भिदादि नाम इव। तो ते उद्भिदादय क्रिया निमित्ता शक्नुवंती यागम वदितुम, वो जो उद्भिदादि शब्द थे वो तो नामधेय इसलिए हो गए थे उद्भिदादि की दृष्टि से क्योंकि वो क्रियावचन थे, यानी याग एक क्रिया है उसको कहने वाले थे, इसलिए नामधेय हो गए थे। यद्यपि उसमें भी संदेह था उनमें भी कि गुणवाची हैं या नामधेय हैं, वो तो हो गए थे। लेकिन ये जो शब्द हैं शेन आदि, ये क्रिया निमित्तक नहीं है, क्रियावाची नहीं है, इनमें क्रिया को नहीं ला सकते। उद्भिद शब्द में क्रिया को लाए, शेन में क्या लाएंगे, संदंश में क्या लाएंगे और गौ में क्या लाएंगे, ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। उद्भिद में तो सीधे सीधे निकाल लिया, हालांकि निकालने को तो यहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो तो क्रिया निमित्तक थे, क्रिया निमित्त वाले थे और वो याग को कह सकते थे क्योंकि याग क्रिया है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये तो जातिवाची हैं और जातिवाची होने से ये क्रिया को नहीं कह सकते। यदि ये शब्द क्रिया निमित्तक होते तो क्रिया को कह सकते थे, क्रिया के नामवाची नाम बन जाते, क्योंकि क्रिया को कहना है तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है जिनका, ऐसे वो शब्द नामवाची हो सकते थे, क्रिया के नाम हो सकते थे। लेकिन ये शब्द तो जातिवाची है क्योंकि शेन जाति है और संदंश भी जाति है और गौ भी जाति है, तो ये तो क्रिया को कह नहीं सकते, यानी ये नामधेय नहीं हो सकते, ये नामधेय नहीं हो सकते। नामधेय नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं, तो गुण विधि है, इनका द्रव्य के रूप में याग में प्रयोग किया जाएगा, गुण विधि है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। अग्रिमे पृष्ठे सिद्धान्त्यस्य उत्तरं ददाति। तृतीय पंक्तौ सादृश्य व्यपदेशात् अभविष्यन्ति इति। तो सादृश्य व्यपदेशात् कथम? सादृश्य का मतलब है कि सादृश्य तीनों का इन्होंने बताया है ना, जैसे कि शेन पक्षी था, इसको वचन से बताया इन्होंने कि जैसे शेन पक्षी अचानक झपट करके और लेकर के चला जाता है, ऐसे ये सादृश्य हो गया। सादृश्यात् कथम नामधेय भविष्यति? हाँ, सादृश्य से वो नाम पड़ जाता है, जैसे कि देवदत्त को सिंह कह देते हैं, सादृश्य से उसको भी सिंह, सिंह एक जातिवाची शब्द है और उसको देवदत्त के लिए कह दिया गया। ऐसे ही जिस याग के द्वारा ऐसी क्रिया होती है उसको शेन कह दिया गया, नामधेय कह सकते हैं।
सिंह इति तो सिंहवत देवदत्त। तो यहां भी यही होगा ना, वत ही लगेगा ना। सादृश्य शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं तो वत तो हम ले लेंगे ना, वही अर्थ है। अन्यथा गुण विधेय अपनी निषेधम भवति। गुण विधि का निषेध हो जाएगा, ये नामधेय सार्थक हो जाएगा सादृश्य सादृश्य से। पूर्व पक्षी का कहना था जातिवाची है इसलिए नामधेय नहीं हो सकते, तो सिद्धांत कह रहे हैं नहीं, जातिवाची होते हुए भी नामधेय हो सकते हैं, जातिवाची होते हुए भी नामधेय हो सकते हैं सादृश्य से। तत्र क्रियाया अभावम उक्तम पूर्व पक्षिणा। जातिवाची शब्द में, हाँ। अत्र तो क्रिया द्रष्टव्यम भवेत्। नहीं, क्रिया का तो अभाव पूर्व पक्षी का कथन ठीक है, सिद्धांति ने भी उसको स्वीकार ही किया है, नहीं तो खंडन कर देता कि आप इसको कह रहे हो कि क्रियावाची नहीं है, देखो ये ऐसे क्रियावाची है, बता देता। लेकिन वो कुछ नहीं कहा सिद्धांति ने, मतलब उसको स्वीकार्य है कि ठीक है ये जातिवाची शब्द क्रियावाची तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिया को कैसे कह रहे हैं, सादृश्य से भी कह सकते हैं, दूसरा तरीका है। और कोई जी? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 307 जी। इसमें तुल्यत्वात् क्रिययोर नः न क्रिययो हो, यहाँ पर द्विवचन में कहा है, तो वाजपेयी के साथ दर्श पौर्णमास अथवा फिर ज्योतिषोम का, इन दोनों का ही संबंध यहाँ पर किस लिए ले रहे हैं? अलग अलग ढंग से ले रहे हैं कि यागों के अंदर प्रकृति और विकृति होती है। एक प्रकृति होती है यानी मूल कोई क्रिया होती है, उसके बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ होता है वहां पर, और उस जैसे जो दूसरे याग होते हैं वो थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, उतने वर्णन के साथ लिखे हुए होते हैं, बाकी सारी चीजें प्रकृति से आ जाती है उसमें। तो यहां पर इसका अर्थ भेद करने से यदि गुण विधि मानते हैं और वाज का मतलब यवागु या जो भी चीज लेनी हो वो चीज ली जाती है, यदि वाज का मतलब, हालांकि युधिष्ठिर जी ने इसका निषेध किया है, इन्होंने कहा है कि ये जो यवागु अर्थ लेके किया वो ठीक नहीं है। उनका कहना है कि वाजपेयी में जितना शक्ति संपन्नता की बात कही गई है तो उससे यहां पर सोम अर्थ लिया जाना चाहिए। इन्होंने टिप्पणी की है, कहीं लिखा है इन्होंने कि सोम, वो चलो देख लेना वो, लेकिन इन्होंने बात रखी है कि वाज मतलब तो बहुत शक्ति, वाज माने वीर, यह शक्ति उसका द्योतक है, तो उसके लिए विशेष चीज होनी चाहिए, ऐसा करके वो सोम को, और उन्होंने एक प्रमाण भी दिया है कि उसको सोम को ही वाज शब्द से भी कहा गया है। 310 पे देखिए, हाँ हाँ, वाजपेयी शब्द पर विचार, ये 310 पे देखिए। हाँ हाँ, वाजपेयी में यवागु द्रव्य नहीं है, वहां सोम और सुरा द्रव्य है। तो अधिक से अधिक, ये 311 पे पहुंच गया हूं, अधिक से अधिक यवागु को सुरा का साधन द्रव्य माना जा सकता है, परंतु वाजपेयी में सुरा भी पेय नहीं है। और इसमें देखो इन्होंने ये वचन दिया, एतत् वै देवानाम परमम अन्नम यत सोमः। तो वाज का मतलब अन्न लेंगे, तो अन्न का मतलब यहां सोम लिया जाएगा देवताओं का। तो वाज का अर्थ जो यवागु अर्थ करते हैं वह चिंत्य है। इस विषय के परिज्ञान के लिए यह चिन्न स्वामी जी का मत, इन्होंने चिन्न स्वामी जी से इन्होंने अध्ययन किया था, और पौराणिक पंडित है, बहुत बड़े, बहुत विद्वान रहे हैं मीमांसा के, व्याकरण के भी, सबके बहुत शास्त्रों के, उनसे इन्होंने अध्ययन किया था मीमांसा का, युधिष्ठिर जी ने। वो इस बात को कहा करते होंगे। तो एक जो यहां पर चिंत्य शब्द आता है ना बार बार, ये चिंत्य है, विचार के योग्य है। इसका वास्तविक अर्थ तो क्या होता है कि इन्होंने ये जो बात कही है अभी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है, विचारणीय है। ये भी सत्य के प्रयोग बता रहा हूं, सत्य के प्रयोग होते हैं ना। महात्मा गांधी जी की भी पुस्तक है एक, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा उनकी। सत्य के प्रयोग बहुत होते हैं ना, आध्यात्मिक लोग सत्य का प्रयोग बहुत करते रहते हैं। तो चिंते का मतलब है विचारणीय। ये जो इन्होंने बात कही है ये ठीक है या नहीं है, ये विचारने की बात है। अभी हमें उसको, वो बात आपकी पूरी पूरी स्वीकार्य नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इतना अर्थ है। और इतने अर्थ में जब चिंत्य शब्द बोला जाता है ना, वहां तक तो ठीक है, वही जैसा भाव है वैसा हमने बोल दिया। लेकिन इसको बहुत जगह कब बोला जाता है चिंत्य को, ये गलत है।
वो पता है कि गलत है, वो गलत ही सिद्ध कर रहे हैं उसको, फिर भी चिंत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्टों की भाषा है। शिष्टों की भाषा में ये होता है कि मृदु करके बोलते हैं, भले ही उसमें असत्य हो, थोड़ा सा उसको ऐसे बोलते हैं कि उसको बुरा ना लगे, बुरा ना लगे। अब बुरा लगेगा नहीं लगेगा, वैसे समझने वाले तो समझ लेते हैं, संकेत वाले कि आप शब्द कुछ भी बोलो, जो तात्पर्य है वो तो समझने वाला समझ ही लेता है। शब्द के बदलने से क्या होता है, न पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब वही शब्द उसी अर्थ में प्रयोग किया जाना हो तो फिर क्या है। अब महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, हरि के जन, हरि मतलब प्रभु, शब्द तो अच्छा प्रयोग किया था अब फिर वो शब्द उसी अर्थ में आ गया वापस, जो पहले जिस शब्द की जगह इसको लाए थे, ये शब्द उसी अर्थ को देने लगा, तो वो हरिजन शब्द भी गाली बन गया। शब्द अच्छा है, अर्थ अच्छा है, लेकिन वैसे जो जिस तात्पर्य से वक्ता बोल रहा है ना, वो वही जा रहा है जो इसकी जिस जगह पे ये शब्द आया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि पता है कि अर्थ तो ये आ रहा है। विवक्षा को देखता है ना व्यक्ति, शब्द को नहीं देखेगा, वाक्य को नहीं देखेगा, विवक्षा क्या है, इसकी भाव क्या है, वो देखता है। तो चिंते का वास्तविक अर्थ तो यह है कि विचारणीय है। लेकिन हमें कभी गलत भी लग रहा हो तब भी, अब गलत कहना नहीं चाहिए, बड़ों को, वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, तो गलत तो कह नहीं सकते, और उसमें गलत कहेंगे तो लोग यूं बोलेंगे कि तो अहंकारी हो गया, अपने को क्या उनसे भी बड़ा समझता है, तो उससे भी सुरक्षा हो जाती है। अभी हमने चिंत्य कहा था, गलत थोड़ा कहा था। अंदर से भाव गलत का ही रहता है, ये गलत है, पता लग रहा है कि गलत है और स्पष्ट है कि ये गलत है, लेकिन इस भाषा में नहीं बोला जाता, क्योंकि शिष्टों की भाषा ही यही होती है। पढ़े लिखों की, शिष्टों की मतलब तथाकथित शिष्टों की, तथाकथित शिष्टों की कहूंगा ना, जिसे शिष्ट समझा जाता है आजकल, वहां ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है, अथवा जिसे आध्यात्मिक कहा जाता है वहां ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है, वही आध्यात्मिकों के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो चिंत्य का मतलब वैसे तो गलती, इसके पूरे पिछले वर्णन को देखेंगे ना तो लगेगा कि गलती कह रहे हैं इसको, पर शब्द है चिंत्य। देखिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया क्या? तो आपका यह था कि इससे क्यों तुलना की जा रही है इसमें, कि यदि वाजपेय याग में गुण विधि मानेंगे और वाज का मतलब यवागु ले लेंगे, अन्न ले लेंगे और पुरड़ाश आ जाएगा उससे, तो ये आहुति दी जाती है दर्श पूर्णमास में, तो ये दर्श पूर्णमास का अंग चल जाएगा, और इसमें जो विधियां लगेंगी वो दर्श पूर्णमास की लग जाएंगी। विध्यंत जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया, वहत्र दार्श पौर्णमासी को विध्यंत हस्या, दार्श पौर्णमासिक विध्यंत आ जाएंगे, विधियां आ जाएंगी वहां पर, क्योंकि ऐसे में दर्शपूर्ण मास प्रकृति मानी जाएगी और वाजपेय विकृति मानी जाएगी, तो प्रकृति के अनुसार विकृति में कार्य आ जाते हैं, जो जो नहीं कहे गए होते हैं वो सब प्रकृति से जो के तू आ जाते हैं। और यदि यहां पर नामधेय माना जाएगा तो वो अन्न या वागु नहीं आएगा। तो ऐसे में इसके अंदर जो दीक्षा और उपसद दिए गए हैं, वाजपेय के प्रसंग में दीक्षा और उपसद दिए गए। दूसरा दोष ये आता है कि अगर इसको गुण विधि मानेंगे तो फिर जो प्रकृति थी दर्शपूर्ण मास, उसमें तो उपसद और दीक्षा होती ही नहीं है, वो यहां पर भी नहीं होंगी उपसद और दीक्षा तो तभी हो सकती है जब इसको राजसूय का माना जाए, नहीं ज्योतिषोम का माना जाए, ज्योतिषोम का माना जाए तभी उपसद और दीक्षा हो सकती है, वो तभी आएगा जब नामधेय होगा। इसलिए इन्होंने दो दो जगह तुलना करके बताया कि इधर करेंगे तो ऐसा, इधर करेंगे तो ऐसा। और कोई? जी, पृष्ठ संख्या 307 में जो इसमें हिंदी में जो ऊपर से जो विवरण दिया है, उसकी ऊपर से 5वीं पंक्ति, वाजपेय शब्द पूर्व तत्प्रख्य न्याय से नामधेय सिद्ध है, ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तत्प्रख्य न्याय को कैसे लगाया वाजपेयी के लिए, वो स्पष्ट नहीं हुआ जी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है श्रूयते गुण विधि, यह तत्प्रख्य न्याय से सिद्ध नहीं है। यहां गुण रूप वाज अन्न का पान रूप गुण सुना जाता है। हाँ, तो तत्प्रख्य न्याय जो है ना वो ये होगा कि इसका और कहीं वर्णन है,
तत्प्रख्य का मतलब है उसका कथन कहीं और मिल रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कहेगा कि और जगह से नहीं ला रहे हैं हम इसको, वाजपेय शब्द में ही वाज शब्द पड़ा हुआ है और उसको पीना, लेना, ग्रहण करना, सेवन करना ये वहीं पर ही है। तो और कहीं से लेकर के नहीं आए, तत्प्रख्य शास्त्र में कहीं और से लेके आते हैं, यानी कहीं और वर्णन होता है उसको उद्धृत करते हैं। यहां तो ऐसा नहीं है, इस तरह से वो निषेध करेगा इसको। दूसरा, पृष्ठ संख्या 296 पे जो हिंदी में व्याख्या है, ऊपर से 7वीं पंक्ति, इसमें अग्नि देवता रूप गुण का विधान दरवी होम में और आघार घृत रूप गुण का विधान उपांशु यज्ञ में होगा। एक तो ये बात कह दी। अब फिर इसमें कोष्टक में कहा क्योंकि दरवी होम में देवता का और दर्श पौड़ मासांतर्गत उपांशु याग में द्रव्य का निर्देश नहीं है। हाँ। तो पहले तो कहा विधान है, फिर कहा निर्देश नहीं है, तो नहीं, ये स्पष्ट तो नहीं हो रहा है। ये जो विधान है यहां पर विधान होगा, लेकिन दरिहोम का जहां वर्णन है वहां नहीं है वर्णन। दरिहोम का जहां विवरण है वहां इसका अग्नि का उल्लेख नहीं है, इसलिए इससे हो जाएगा। देखो पंक्ति देखो, इस प्रकार प्रसिद्धि अनुग्रहित होगी, अग्नि देवता रूप गुण का विधान दरवी होम में और आघार घृत रूप गुण का विधान उपांशु याग में होगा। किससे होगा? इन शब्दों से होगा, इन वाक्यों से होगा। वहां इनकी प्रयोजनता है, ये मतलब विधान किया जा सकता है। क्योंकि विधान किस लिए किया? क्योंकि वो पहले से विधान नहीं किया गया है, अपूर्व है, प्रथम बार है। यदि पहले कह दिया गया होता तो विधान थोड़ा ना कहलाता, फिर तो अनुवाद कहलाता। तो ये विधान है, इसको बताने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि दरवी होम में देवता का, दरवी होम में देवता नहीं पढ़ा गया, इसलिए यहां जब देवता का कथन आया तो इसको विधान मान सकते हैं हम। और इसी तरह से दर्शपूर्ण मास अंतर्गत उपांशु याग में द्रव्य का निर्देश नहीं है, तो यहां घृत का निर्देश मान करके इसको विधि मान लेंगे। और कुछ जी, इसी के अंतर्गत है, दर्शपूर्ण मास के अंतर्गत है। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। तो पृष्ठ संख्या 308 निकाल लीजिए। प्रथम अध्याय का चौथा पाद 8वां सूत्र। तो पीछे प्रसंग चल रहा था वाजपेय अधिकरण का, और उसमें पूर्व पक्षी तो इसको गुण विधि मान रहा था, सिद्धांति ने कहा कि नहीं ये नामधेय है। और तुल्यत्वात् क्रिययोर न, इसके दो तरह से अर्थ किए गए थे। और 308 पर तीसरी पंक्ति में ऊपर से नीचे लिंगम तु एतत् प्राप्ति पुनरुत्तर सूत्रेण, पीछे जो समाधान किया गया वो लिंग से किया गया, चिन्ह से बताया गया, लेकिन उत्तर सूत्र से इसकी प्राप्ति यानी सिद्धि, उसका प्रमाण ये प्रस्तुत किया जा रहा है। सीधा जो उत्तर होता है वो आगे दिया जा रहा है। ये 8वां सूत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऐक शब्दे परार्थवत। तो ऐक शब्दे मतलब एक शब्द पना वहां पर मानने पर, इसमें यजेता, इसको एक शब्द मानेंगे, उसके दूसरे के लिए होने के कारण से। ये जो एक शब्द है यजेता, इसमें परार्थत्वात् मतलब दूसरे के लिए, याग के लिए इसका कथन होने से। भाष्य से स्पष्ट होगा। और यदि गुण विधि स्यात्, अगर इसको गुण विधि कहें, कौन सा हमारे पास है? वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेत, इस वाक्य की चर्चा चल रही है। यदि यहां गुण विधि होवे वाज की, तो स्वार्थवत परार्थ बच्च अभिधानम विप्रतिषिध्यते यजेत इत्यस्य शब्द से। इसमें जो यजेत ये शब्द है, इस शब्द में दो विपरीत बातें पता लगने लगती हैं। क्या विपरीत बात? एक तो वो स्वार्थ वाला दिखाई देता है, और एक वो दूसरे के समान भी कथन हो जाता है, परार्थ भी होता है। स्वार्थ मतलब जिसमें उसका अपना अर्थ घट रहा है, स्वयं के विधान वाला। यजेत स्वार्थ के समान दिखाई देगा, मतलब स्वार्थ वाला दिखाई देगा, मतलब स्वयं के विधान वाला होगा। तो यजेत में स्वयं का विधान किसका होगा? याग का विधान होगा। यदि यजेत शब्द से
विधान कर रहे हैं तो स्व अर्थ वाला विधान हो रहा है, मतलब याग का विधान हो रहा है यजेत से, हो गया। और पर के विधान वाला मानेंगे तो ये वाज के विधान वाला माना जाएगा, वाज का विधान यजेत से हो रहा है, ठीक है। इसको यूं समझ सकते हैं अर्थ के दृष्टि से, स्व का मतलब यहां पर है धात्वर्थ का विधान, स्वार्थ का मतलब वो जो शब्द है यजेता, इसमें जो धातु है उसी के अर्थ का विधान वहां पर होगा, यजति का, याग का विधान होगा। तो यदि हम यहां पर कहें यागेन इष्टम भावयेत, यागेन इष्टम भावयेत, यजेता मतलब यागम कुर्यात, उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यागेन इष्टम भावयेत, इष्ट क्या है? स्वराज, तो यागेन स्वराज्यम भावयेत या कामयेत, जो भी है, ठीक है। तो इसमें स्व धात्वर्थ हो गया। अब यागेन इष्टम भावयेत, यागेन स्वराज्यम भावयेत, तो इसके अंदर उद्देश्य और विधेय क्या होगा? याग की तो विधि की जा रही है, याग विधेय होगा, और स्वराज है, इष्ट है, उसको उद्दिष्ट करके होगा। याग या इष्ट का अनुवाद, और नहीं, स्वराज या इष्ट, इष्ट मतलब स्वराजी हुआ, उसका तो अनुवाद और याग की विधि मानी जाएगी। तो यजेत विधि कर रहा है, किसकी विधि कर रहा है? अपने ही अर्थ की विधि कर रहा है, स्वार्थ को, स्व अर्थ की ही विधि कर रहा है, ठीक है। और ये इष्ट और स्वराज है, ये अनुवाद कैसे है, ज्ञात कैसे है? स्वभाव होता है, इच्छा होती है, सबको होती है इस तरह की इच्छा। और अगर इसको वाज का विधान मानेंगे तो वाजेन यागम भावयेत, तो वाक्य रचना क्या बनेगी? वाक्यार्थ बोध, वाजेन यागम भावयेत। अब याग, यजेत जो शब्द है यहां पर, अब ये याग के अर्थ को नहीं कह रहा है, याग की विधि नहीं कर रहा है, ये याग शब्द वाज की विधि करवा रहा है, वाजेन यागम भावयेत। तो याग यहां पर उद्देश्य होगा और वाज विधि होगी। अब ये परार्थ हो गया, दूसरे के लिए हो गया। यजेता शब्द स्वयं की धातु के अर्थ की विधि नहीं कर रहा है, अब वो वाज की विधि कर रहा है। दो तरह से इसमें हो सकता है। तो यही कहना है, यदि गुण विधि स्यात्, अगर ये गुण विधि हो तो स्वार्थवत अपने अर्थ को कहने वाला, और परार्थवच्च और दूसरे के अर्थ को कहने वाला, ये अभिधानम, ये जो कथन होगा तो विप्रतिषिध्येत, ये परस्पर विरुद्ध होगा। यजेत इत्यस्य शब्द से, इस शब्द का परस्पर विपरीत विधान हो जाएगा। खोल रहे हैं इसी को आगे, यदि स्वराज्य कामो यजेत इति स्वराज्य कामस्य यागम विधातुम स्वार्थम उच्यते। अगर स्वराज्य कामो यजेत इति, इस शब्द में, ये जो गहरे वर्ण में लिखा हुआ है, इसमें स्वराज्य कामस्य, स्वराज के काम का किससे संबंधित, यागम विधातुम, याग को विधान करने के लिए स्वार्थ को कहेगा। ये स्वराज्य काम संबंधित याग को विधान करने के लिए ये स्वार्थ को कहेगा, ये यजेता शब्द, ठीक है, याग का विधान करेगा। न तर्हि वाजपेयेन गुणेन संबंधुम परार्थम अनुद्येता, और ऐसी स्थिति में वाजपेय इस गुण के साथ में याग को जोड़ने के लिए परार्थ को का अनुवाद नहीं कर सकता, पर के विधानार्थ नहीं हो सकता फिर ये, क्योंकि एक ही चीज स्व के विधान के लिए भी हो और पर के विधान के लिए भी, ऐसा नहीं होगा, वाक्य भेद हो जाएगा एक ही शब्द के। क्या? यागेन वाजपेय गुण के न इति, तो वहां पर जब याग से अर्थ लेंगे, अगर गुण के साथ जुड़ेगा तो यागेन, अर्थात वाजपेय गुण के न, वाजपेय गुण वाले याग से इष्टम साधे, तो इस वाक्य में वाज इसको कहना मुख्य हो गया, याग का विधान पहले से था, ऐसा मान करके ये पर के विधान के लिए होगा। और ऐसे में क्या होगा? भिद्येत ही तथा वाक्यम, ऐसे में वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो अर्थ आनेंगे, यजेता के दो दो अर्थ लेने लगेंगे, ठीक है। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु द्वेव एते वाक्य प्रत्यक्षम उपलभा में, यहां तो दो ही वाक्य दिखाई दे रहे हैं हमारे को। किस वाक्य, किसमें? वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता, ये जो वाक्य हमारा उद्धरण वाक्य था शुरू में, प्रारंभ में, इसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है हमारे को तो यहां दो ही वाक्य दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य बनेंगे, दो ही तो वाक्य है, हमारे को तो दो ही वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तो ननु द्वे एव एते वाक्य प्रत्यक्षम उपलब्ध, में साक्षात हमारे को दिखाई दे रहे हैं। कौन से? स्वराज्य कामो यजेता इत्येतद एकम प्रत्यक्षम पदद्वयम,
स्वराज्य कामो यजेत, ये जो दो पद है, स्वराज्य काम एक पद हो गया, यजेत एक पद हो गया, ये दो जो पद हैं ये ये दो पद मिलकर के एक वाक्य हुआ। और यजेत वाजपेय न इत्येतदपि प्रत्यक्षम एवं, और यजेत वाजपेय न ये भी दो हो गए, वाजपेय न यजेता, इस तरह से ये भी प्रत्यक्ष है। इस पे सिद्धांति निषेध कर रहा नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है यहां पर। क्यों? एवं सती चत्वारी पदानी उपलब्ध मही, यदि ऐसा है दो वाक्य हैं और आपने दो वाक्य बनाए तो दो और दो चार होते हैं, तो चार पद यहां पर मिलने चाहिए। त्रीणी चैतानी उपलब्धन्ते, लेकिन वाक्य में तो तीन ही दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही तो वाक्य हुआ। यजेता तो एक ही है, वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्यते, बोले यजेत इत्येतद उभाभ्याम संबंध से थे, ये यजेत दोनों के साथ में जुड़ जाएगा, इससे भी जुड़ जाएगा उससे भी जुड़ जाएगा। तो यजेत शब्द वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता, तो यजेता वाजपेय ने के साथ भी जुड़ जाएगा, स्वराज्य कामों के साथ भी जुड़ जाएगा। है तो एक ही बार लेकिन दो बार जुड़ जाएगा, इसलिए दो वाक्य हो जाएंगे। तो सिद्धांत कह रहा है कथम सकृत उच्चरितम संबंधम उभाभ्याम एष्यति इति। तो हाँ, जो एक बार उच्चरित है, उच्चरित मतलब पद, यजेत ये पद एक बार उच्चरित है, तो दोनों से कैसे संबंध को जोड़ सकेगा, कैसे संबंध जोड़ पाएगा, ये तो एक से ही जुड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है रूप अभेदात, बोले इनके रूप में भेद नहीं है, एक जैसा रूप है। और स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, रूप तो एक ही है इनका, यजेत दोनों जगह थे तो एक बना दिया उसको। तो उच्चते यजेत इत्येतद उभाव नहीं, रूप अभेदात ईदृशमेवस्य रूपम स्वराज्य कामेन संबध्यमानस्य, और ईदृशमेव वाजपेय न, तो वाजपेय के साथ में जब यजेता जुड़ रहा है तब भी वही रूप है, और स्वराज्य कामस्य के साथ जुड़ रहा है तब भी यजेता का वही रूप है। तो एक रूप होने से एक दिखाई दे रहा है, वैसे तो दो है ये यहां पर। अतः तंत्रेण उभाभ्याम संबंधस्यते थी, तंत्र न्याय से ये दोनों तरफ जुड़ जाएगा। तंत्र न्याय क्या? तंत्र न्याय क्या? इधर भी लग जाता है उधर भी लग जाता है। तो दूसरा एक न्याय इसके लिए प्रसिद्ध है, देहली दीपक न्याय। देहली दीपक न्याय, दो कमरे हैं या बरामदा भी है और कमरा भी है, दीपक एक ही है, तो क्या करेंगे? बीच में देहली उसी को ही बोलते हैं ना, दरवाजे के बीच में जो चौखट होती है वहां रख दिया तो उधर भी प्रकाश और इधर भी प्रकाश, देहली दीपक न्याय। तंत्र न्याय भी यही होता है, एक जगह रखो तो दोनों तरफ करेगा, एक ही से दोनों काम निकाल लेना, तंत्र न्याय कहलाता है। और आज की भाषा में कहें तो है एक तीर दो निशाने, एक पंथ दो काज। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो, 2 in 1 बोलते दोनों काम एक ही में हो जाते हैं। वैसे 2 in 1 तो आया तो वो था, ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्ड भी होता था उसमें, और ट्रांजिस्टर भी होता था, रेडियो भी होता था और वो भी आता। तो एक तो वो दिखता था और उसमें दो चीजें होते थे, 2 in 1। अब उसकी जगह वो अब कहीं भी प्रयोग करते थे उसका, ये तो 2 in 1 है। व्यक्ति को भी कह देते ये तो 2 in 1 है। ये भी काम करता है वो भी काम करता है, 2 in 1 है। और आर्य समाज के उपदेशक क्या होते हैं? 4 in 1 होते हैं, ऑल इन वन नहीं, 4 in 1। क्या? नहीं, भिष्टी, खर और मतलब उपदेशक भी और सफाई करने वाला भी। हाँ, भिष्टी और बावर्ची, खाना भी वही बनाएगा, झाड़ू भी वही लगाएगा और उपदेश भी वही देगा। तीनों 3 in 1 या 4 in 1 जो भी है, वैसे गुण के लिए है ये, लेकिन बोले यहां नहीं लगेगा ये। क्यों? अतः तंत्रेण उभाभ्याम संबद्ध से थी, ये तंत्र न्याय से दोनों तरफ लग जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है नहीं तदस्ति, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? ईदृशेन एव रूपेण इति, आपने जो कहा ना कि दोनों का रूप एक ही जैसा है, एक जैसा नहीं है। दिखने में तो एक जैसा दिख रहा है लेकिन ये एक जैसे नहीं है। क्यों? बोले यदि अज्ञात ततो विधि, जब ये यजेता शब्द अज्ञात होगा
तब तो ये विधि रूप होगा, और यदि ज्ञातस तो अनुवाद है, ये ज्ञात होगा तो ये अनुवाद रूप होगा यजेत। और न च ज्ञातो अज्ञातश्च युगपत संभवती थी, ज्ञात और अज्ञात एक में नहीं हो सकते, ज्ञात और अज्ञात इनका रूप है। हमने जो वाक्य बोले थे, जब वाजपेयी न यजेता यहां करेंगे तो यजेता में कौन सा रूप है, ज्ञात या अज्ञात? ज्ञात रूप है। और यागे न इष्टम साधयेत, यागे न स्वराज्यम का भावयेत, ऐसे इसमें करेंगे तो यजेता क्या है, ज्ञात है अज्ञात है? अज्ञात है। देखो ज्ञात और अज्ञात का संबंध विधि और अनुवाद से है। तो कुछ ने तो बोल दिया, बाकी को समझ में आ गया। वाजपेयी न यजेत, ये वाक्य किस में लिया था, गुण विधि के उसमें लिया था इन्होंने, परार्थ है ये, यजेत परार्थ है। तो गुण विधि वाच को कहने के लिए, तो वाज तो हो गया विधि, तो यजेत में इसमें अनुवाद होगा, अनुवाद है मतलब तो ज्ञात है। और जब स्वराज्य काम यागे ने स्वराज्य कामम स्वराज्यम भावयेत इष्टम भावयेत, तो यहां पर याग की विधि की जा रही है, जब विधि की जा रही है तो वो अज्ञात है। तो ज्ञात और अज्ञात बोले ये यजेता एक जैसे नहीं है, जो आप दोनों जगह लगा रहे हो, अलग अलग हैं, इसलिए एक नहीं प्रयोग कर सकते। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है आह, उसके लिए वो कहते हैं पीर बावर्ची भिष्टी और खर। आर्य समाज के उपदेशक की क्या स्थिति होती है, पीर बावर्ची भिष्टी और खर। पीर तो मतलब उपदेशक, साधु जो होता है, महात्मा होता है ना, पीर, पीर बाबा। और बावर्ची मतलब तो खाना बनाने वाला, और भिष्टी मतलब तो सफाई करने वाला, और खर मतलब गधा माने बोझा ढोने वाला, जो किताबें भी ढो करके जाएगा, कंधे पे रख के, सिर पे रख करके, और ढोलक भी ढोएगा, सामान भी ढोएगा, खुद ही ढोएगा। पीर बावर्ची भिष्टी खर, इसलिए 4 in 1 कहा था आपने। तो आगे देखिए पूर्व पक्षी कहता है आह यदिदम उक्तम, सिद्धांति को कह रहा है कि आपने जो ये कहा था, भवता उक्तम यदिदम उक्तम, मतलब वाक्य आह ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, लेकिन सिद्धांति को कह रहा है कि ये जो आपने कहा था, क्या कहा था, मेरे पक्ष में आपने ये कहा था गुण विधि पक्ष अनुवादो यजेता इति। आपने, सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कहा था कि जब गुण विधि मानेंगे तो यजेता ये अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। तो गुण विधि पक्ष अनुवादो यजेता इति, अनुवाद ये जो आपने मेरे को कहा था, तो यदि अयम अनुवादा, अगर ये यजेता अनुवाद है तो फिर केन इदानीम गुणों विधीयते, इस गुण का विधान किसके द्वारा किया जा रहा है। विधान कौन करेगा, अनुवाद तो करेगा नहीं, जो कह चुका है वो कैसे करेगा। पूर्व पक्षी तर्क दे रहा है वाजपेयी न यजेता, यदि यजेता अनुवाद है और वाज गुण को कह रहा है और ये तो अनुवाद है, तो फिर विधि कौन करेगा। भाई यजेता विधि होनी चाहिए ना, तो गुण की विधि, भाई गुण तो वाज हो गया, और उसकी विधि करने वाला भी तो कोई शब्द होना चाहिए। जो विधि करने वाला शब्द होगा तो वो तो विधि के अंतर्गत ही आएगा, अनुवाद थोड़ा कहलाएगा वो। तो यजेता को आप यदि अनुवाद मान रहे हो तो गुण की विधि कौन कर रहा है यहां पर। तो यदि अयम अनुवाद केन इदानीम गुणो विधीयते वाजपेय शब्देन इति मां वोचः, बोले आप ये मत कह देना कि वाजपेय शब्द से हो जाएगा, मां वोचः मां अवोचः, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ऐसा मत कह देना कि वाजपेय शब्द से हो जाएगा, क्योंकि वाजपेय ने स्वराज्य कामो यजेता है, तो वाज की विधि कौन कर रहा है, बोले वाजपेय ने कर रहा है, क्योंकि यजेता को तो अनुवाद मानेगा। तो बोले न ही आख्यातम अंतरेण कृत्यम व नाम शब्दार्थ से व्यापारो विधीयते। कहा कि आख्यात के बिना, आख्यातम अंतरेण, आख्यात मतलब क्रियावाची शब्द होता है, ठीक है। न ही आख्यातम अंतरेण, तो अंतरेण को आख्यात के साथ जोड़ना है, और कृत्यम व कृत्यम के साथ भी जोड़ना है, अथवा क्रिया के बिना, कृत्य के बिना। अंतरेण कृत्यम, कृत्यम अंतरेण को आख्यात के साथ भी जोड़ना है, कृत्यम के साथ भी जोड़ना है। तो न ही आख्यातम अंतरेण कृत्यम व नाम शब्दार्थ से, नामवाची जो शब्द हैं उनके अर्थ का व्यापार कहा जा सकता है। नामवाची जो शब्द होते हैं संज्ञावाची, उनके अर्थ का व्यापार बिना क्रियावाची या बिना आख्यात के नहीं कहा जा सकता। तो वाजपेय शब्द तो नामवाची है,
तो इसके लिए कोई क्रियावाची शब्द होना चाहिए, और क्रियावाची शब्द यहां पर यजेता ही है। तो इसलिए वाजपेय शब्द से तो आप विधान कर नहीं सकते हो, वाच का क्रियावाची तो चाहिए ही, और क्रियावाची को आप अनुवाद कह रहे हो तो फिर विधि कौन करेगा। आगे यश्चात्र आख्यात शब्दो यजेता इति, और जो यहां ये जो आख्यात शब्द, एक ही तो आख्यात शब्द है यहां पर, यजेता ही है यानी तिंगंत है। सो अनुवाद इति उक्तम, उसको आपने अनुवाद कह दिया है। तो केने इदानीम तस्य व्यापारो विधीयते, तो इस समय उसका व्यापार, उसका किसका, नाम शब्दार्थ का। पीछे जो पंक्ति में कहा ना नाम शब्दार्थ तस्य व्यापारो, तो केने इदानीम तस्य व्यापारो, नाम शब्दार्थ का व्यापार। नाम शब्द कौन है यहां पर, वाजपेयी, उसके शब्द का व्यापार किससे भी हित किया जा रहा है। अतः स्वराज्य कामम गुणम च प्रति यजेत इति विधि, इसलिए ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है, इसलिए स्वराज्य कामम, स्वराज्य काम के प्रति, और गुणम च प्रति, और गुण के प्रति, दोनों के प्रति यजेता ये विधि है। फिर वापस पूर्व पक्षी उसी बात को ले आया। सिद्धांति ने खंडन किया था ना कि यजेता को से आप यजेता के द्वारा आप स्वराज्य काम की भावना कर रहे हो तो अलग अर्थ हो जाएगा, तब तो यजेता विधि तो विधि कहलाएगा, और वाजपेय वाज की विधि कर रहे हो आप तो यजेता अनुवाद हो जाएगा। लेकिन पूर्व पक्षी फिर क्या कह रहा है, स्वराज्य काम और गुण दोनों के प्रति यजेता विधि है, विधि कर रहा है। तस्मात् उभाभ्याम संबध्यते इति, तो ये दोनों से ही जुड़ जाता है। कौन, यजेता शब्द। सिद्धांति इस पे कह रहा है यदि उभयत्र विधि, अगर आप मानते हो, अभी अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांति, अभ्युपगम से बोल रहा है, पूर्व पक्षी की बात को स्वीकार नहीं रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन उसको मान करके खंडन करने के लिए ऐसा बोल रहा है। यदि उभयत्र विधि, अगर दोनों ही जगह विधि है, यजेता से ही दोनों जगह विधि है, तो वाजपेयो न स्वराज्य काम से यागे न संबद्धेत, तो ये जो वाजपेय है इसका स्वराज्य काम के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा। क्योंकि दो वाक्य बनेंगे तो क्या होगा, एक कह रहा है वाजपेय न यजेता, एक स्वतंत्र वाक्य, और स्वराज्य काम हो यजेता, ये एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो स्वराज्य काम के लिए जो याग किया जा रहा है उसमें वाजपेय का विधान तो नहीं हुआ, इससे ये दो स्वतंत्र वाक्य हो गए। तो वाजपेय का गुण का विधान स्वराज्य के साथ में नहीं हो पाएगा यदि आप दो वाक्य मानते हो तो। वाजपेय न स्वराज्य काम से यागे न संबद्धेता, द्वे ही एते तदा वाक्य, क्योंकि उस समय तो ये दो अलग अलग वाक्य होंगे। न स्वराज्य काम से यागे न सह गुण विधेय एक वाक्य था, क्योंकि वहां पर स्वराज्य काम से यागे न सह, इसकी वाक्य रचना देखना, थोड़ा सीधे सीधे अर्थ करेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा। हिंदी में भी मैं आपको संशोधन करवा रहा हूं इसका। न स्वराज्य काम से यागे न सह, अब अगर सीधा अर्थ करोगे तो क्या होगा, स्वराज्य काम के याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं है। क्या अर्थ होगा, स्वराज्य काम के याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं है। नीचे देखो क्या अर्थ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है देखो, हाँ, स्वराज्य काम का याग के साथ में, स्वराज्य काम से मतलब का वो अर्थ है, स्वराज्य काम का याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं होगी। इसका वाक्य अर्थ आ गया ना। इस पंक्ति का हिंदी का अर्थ बता सकते हैं क्या है, स्वराज्य काम का याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं होगी। वैसे तो यहां पर का की जगह के आना चाहिए हिंदी की दृष्टि से, स्वराज्य काम के याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं होगी। तो इसको देखो ऐसे देखिए, स्वराज्य काम से यागे ना, इसके साथ जोड़िए, इसको संबंध षष्ठी मानिए, स्वराज्य काम संबंधी याग के साथ, स्वराज्य काम संबंधी याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। समझे बात को, स्वराज्य काम से याग है ना, स्वराज्य काम से स्वराज्य काम संबंधी जो याग है, वाजपेय मत बोलो उसको, अभी देखो दो वाक्य बना दिए ना उसने, वाजपेय न यजेता, स्वराज्य काम हो यजेता, दो वाक्य हो गए। तो स्वराज्य काम याग हो गया एक वाजपेय याग हो गया, दो हो गए ना। तो स्वराज्य काम संबंधी जो याग है, यानी वो वाजपेय वाला याग नहीं रहा। अब ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से जब दो वाक्य बना दिए गए तब क्या अंतर पड़ रहा है ये बता रहे हैं। तो न स्वराज्य काम से यागेन से, स्वराज्य काम संबंधी जो याग है उसके साथ गुण विधि की, गुण विधि क्या है, वाजपेय वाला, वाज की,
की उस विधि की एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, अलग हो गया। तो इसको जो नीचे लिखा है इसको आप संशोधित कर लीजिए। स्वराज्य, ये का है ना, इसको तो काट दीजिए। स्वराज्य काम याग के साथ गुण विधि की एक वाक्यता नहीं होगी, ये का को हटा लीजिए बस, हो गया। अच्छा, इसमें ऊपर भी संशोधन कीजिए, पहली पंक्ति जो है हिंदी वाली, यदि दोनों स्वराज्य काम और गुण में विधि है तो वाजपेय स्वराज्य काम का याग से संबंध नहीं होगा। हिंदी को पढ़िए, देखिए क्या अर्थ निकल के आएगा। वाजपेय स्वराज्य काम का याग से संबंध नहीं होगा, है? देखो वाजपेय, हिंदी संस्कृत देखो, वाजपेय हो न स्वराज्य काम से यागे ने संबद्ध, तो यहां क्या होगा, वाजपेय का। आपको खुद को एकदम अर्थ में पता लग गया, संस्कृत में तो नीचे आना ही है। वाजपेय का स्वराज्य काम के याग से, का याग से नहीं बनेगा, के याग से संबंध नहीं होगा। ठीक है, नीचे भी मैं संशोधन और कराऊंगा इसमें। तो यहां तक हो गया। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी ये कहे प्रकरणात् संबंध स्वराज्य काम से यागे न इति चेत, बोले कि ये जो प्रकरण चल रहा है, एक प्रकरण में ये दोनों वाक्य कहे गए हैं, वाजपेय न यजेत है स्वराज्य कामो यजेत है, एक ही प्रकरण में दोनों बातें कही भी हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इस प्रकरण से संबंध स्वराज्य काम से यागे न, स्वराज्य काम संबंधी याग के साथ प्रकरण के कारण से संबंध हो जाएगा। किसका? गुण का। सिद्धांति ने यही तो कहा था कि यदि आप दो वाक्य करोगे तो वाजपेय का स्वराज्य काम के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, दो स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे। तो बोले प्रकरण से हो जाएगा, दो वाक्य भले ही हों लेकिन प्रकरण से हो जाएगा। तो कहा प्रकरणात् संबंध स्वराज्य काम से यागे न, स्वराज्य काम का याग के साथ ऐसा अर्थ नहीं करना, फिर यहां पर स्वराज्य काम संबंधी याग के साथ में वाजपेय गुण का संबंध प्रकरण से हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो कहता है कि नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? वाक्य न याग मात्रे विधानात्, वाक्य के द्वारा याग मात्र में विधान किया गया है। किसका? वाजपेय गुण का। जब हम ये दो वाक्य बनाएंगे पूर्व पक्षी के अनुसार, तो वाजपेय न यजेता, अब यहां पर यजन करे, कौन सा यजन? वाजपेय से युक्त तो कौन सा यजन होगा? किसी विशेष का तो कथन किया ना, याग मात्र में विधान किया गया है। वाजपेय का विधान किस याग में किया है? याग मात्र में किया गया, कोई विशेषण तो कोई लगाया नहीं गया। इसी बात को सिद्धांत ने कहा वाक्य न याग मात्र विधानात्, वाजपेय का याग मात्र से विधान होगा। आप प्रकरण से इसको स्वराज्य काम के साथ जोड़ोगे, ऐसा नहीं कर सकते, सब जगह लग जाएगा ये तो अगर ये खंडन किया। अब इस पर यदि पूर्व पक्षी यूं कहे अस्तु याग मात्र न संबंध इति चेत, ठीक है, याग मात्र के साथ संबंध हो जाएगा वाजपेय का, इसके साथ भी संबंध हो जाएगा स्वराज्य के साथ, और सबके साथ होता हो, कोई बात नहीं है। तो अस्तु याग मात्र न संबंध है इति चेत, गुण विधि का संबंध हो जाए तो बोले ना, ये भी आप नहीं कह सकते। अच्छा, इसको पहले एक बात और देखिए, ये जो था ना वाक्य ने याग मात्र विधानात्, वाक्य से याग मात्र में विधान किया गया है इसका। सिद्धांति ने तो बोला वाक्य को उदाहरण है वाक्य ना, और पूर्व पक्षी ने क्या बोला था? प्रकरणात्, प्रकरण से। तो वाजपेय का स्वराज्य काम याग के साथ संबंध पूर्व पक्षी तो प्रकरण से जोड़ रहा है, और सिद्धांति उससे नहीं, सिद्धांति वाक्य से एक अर्थ निकाल रहा है कि इसका तो सबसे याग मात्र से संबंध होगा। तो प्रकरण वाला अर्थ बलवान होगा या वाक्य वाला अर्थ बलवान होगा, ये देखने की बात है। वाक्य का बलवान होगा। क्यों? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो यहां पर प्रकरण और वाक्य दो तरह से अर्थ आ रहे हैं, एक प्रकरण से आ रहा है, एक वाक्य से आ रहा है। तो सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि यह
प्रकरण से आप उसके साथ जोड़ रहे हो तो वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वाक्य से ये याग मात्र में लग रहा है और वाक्य से जो अर्थ आ रहा है वो बलवान होता है, इसलिए यही स्वीकार्य होगा बलाबल की दृष्टि से। तो अगर इसके बाद पूर्व पक्षी कहे कि अस्तु याग मात्र ने संबंध है, ठीक है याग मात्र से संबंध कर लेंगे, तो सिद्धांति कह रहे हैं ना, ये भी ठीक नहीं हो सकता है। क्यों? स्वराज्य काम से यागेन सह एक वाक्यताया गम्य मानत्वात्। स्वराज्य काम संबंधी जो याग है उसके साथ इस वाजपेयी की एक वाक्यता गम्यमान हो रही है, इसलिए उसका इसका वाजपेयी का याग मात्र से संबंध नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी ने तो वाक्य भेद किया था, इसलिए दोष दिखाया था सिद्धांति ने कि ये तो वाक्य से याग मात्र में घट रहा है, उसका अपना मत नहीं था सिद्धांति का ये, लेकिन फंस गया पूर्व पक्षी, तो वो कह रहा है ठीक है याग मात्र से संबंध हो जाएगा। बोले याग मात्र से कैसे हो जाएगा? या वाजपेयी न स्वराज्य कामो यजेत, यहां वाजपेयी का कि स्वराज्य काम के साथ एक वाक्यता है, दो वाक्य है ही नहीं यहां पर, इसलिए वाजपेयी का संबंध स्वराज्य काम याग से ही होगा, दूसरे से जारी हो ही नहीं सकता इसका। तो अब यहां भी ये वाक्य के आधार पर ही निर्णय कर रहा है। पूर्व पक्षी दो वाक्य बना करके वाजपेयी को प्रकरण से स्वराज्य काम से जोड़ रहा था, पूर्व पक्षी भी वाजपेयी शब्द को स्वराज्य काम से जोड़ रहा था, लेकिन प्रमाण क्या था उसका? प्रकरण से, क्योंकि वाक्य भेद कर दिया था उसने, दो विधि मान ली थी वहां पर, ये जेते में वो दोनों तरह से लगा लिया था। सिद्धांति भी वाजपेयी को स्वराज्य काम से ही जोड़ रहा है, लेकिन किस तरह जोड़ रहा है? एक वाक्य मान करके, एक वाक्य था, एक ही तो वाक्य है, तो ऐसे में दोष नहीं आएगा। तो वो गलत ढंग से ला रहा था, गलत चीज कर रहा था। तो इन्होंने कहा स्वराज्य काम से यागेन सह एक वाक्यताया गम्य मानत्वा तदेवं, ऐसा करने पे प्रकरण से वाक्य से च अबाधो युज्यते यदि कर्म नामधेयम। तो यदि इसको कर्म नाम मान लेते हैं वाजपेयी को, तो इस प्रकार से प्रकरण का और वाक्य की अबाधा होगी कि हम वाजपेयी को स्वराज्य काम के साथ जोड़ेंगे, वाजपेयी नाम का करेंगे, तो न तो प्रकरण की बाधा हो रही है, आपके पक्ष में प्रकरण की बाधा हो रही थी, और वाक्य की भी बाधा नहीं होगी, आपके पक्ष में दो वाक्य बन रहे थे, वाक्य की भी बाधा हो रही थी। तो इस तरह से अर्थ किया जाता है। यदि कर्म नामधेयम गुण विधि पक्ष ही सर्वे इमे वाक्य भेदादयो दोषा प्रादुर्भवेयु। आप गुण विधि पक्ष मानोगे तो ये सारे जो दोष हमने बताए वाक्य भेदादि वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे, आ जाएंगे। तस्मात् कर्म नामधेयम वाजपेयी शब्द इति सिद्धम, इसलिए वाजपेयी कर्म नामधेय है। इति वाजपेयादि शब्दानाम नामधेयताधिकरणम वाजपेयाधिकरणम वा। ठीक है, आगे देखिए अगला अधिकरण। अच्छा, इसमें संशोधन कीजिए। देखिए आपने संस्कृत में से पढ़ ही लिया है, समझ में आ गया आपको, अब हिंदी पढ़िए। अब देखिए मैं एक वाक्य बोलूंगा, आप बताना कि यहां क्या शब्द आना चाहिए। ये जो रेखा के नीचे हिंदी है, इसमें आप देखिए ऊपर से तीसरी पंक्ति देखिए, हाँ तीसरे से ही देखिए, यहां भी संशोधन है। हमने पीछे देख लिया था, तीसरी पंक्ति का मध्य तक देख लिया था। आगे देखिए, प्रकरण से स्वराज्य काम का याग के साथ संबंध हो जाएगा। देखो ऊपर वचन देखो, दूसरी पंक्ति संस्कृत में, प्रकरणात् संबंध स्वराज्य काम से यागे न। प्रकरण से, प्रकरणात् का अर्थ हो गया स्वराज्य काम से, स्वराज्य काम का याग के साथ संबंध हो जाएगा, यागे न संबंध हो जाएगा, स्यात्, ये तो साथ में अध्याय आ ही जाएगा। इस वाक्य को करेगा कोई संशोधन? प्रकरण से स्वराज्य काम का याग के साथ संबंध हो जाएगा। एक एक बोलो, एक बोलो, के कहां आएगा? स्वराज्य काम के याग के साथ, एक ही बात है, स्वराज्य काम, हाँ ठीक है, मतलब स्वराज्य काम का याग के साथ संबंध नहीं होना है, वो तो है ही, प्रकरण पहले से ही है। स्वराज्य, इस प्रकरण से स्वराज्य काम याग के साथ, स्वराज्य काम याग, का को हटा ही दीजिए, स्वराज्य काम याग ये एक चीज हो गई ना भाई। दो याग होंगे पूर्व पक्षी के मत में, एक स्वराज्य काम होगा, एक वाजपेयी याग होगा, दो विधान हो जाएंगे उसमें। तो प्रकरण से स्वराज्य काम याग के साथ, तो इसको स्वराज्य काम का जो है इसको काट दीजिए। अब आगे देखिए,
तो अब वही वाक्य टूटा हुआ है, प्रकरण से स्वराज्य काम याग के साथ संबंध हो जाएगा। किसका होगा? गुण का, हाँ, वाजपेयी का, गुण का। तो यहां पर के साथ गुण का संबंध हो जाएगा, गुण का भी बीच में जोड़ लीजिए। हो गया। अब इसके आगे देखिए, ध्यान से पढ़ना और जहां गलती हो वो आपको पता लगेगी बताना। हाँ, ये जो प्रकरण से स्वराज्य काम का याग के साथ, हाँ। तो अगर यहाँ याग को हम वाजपेयी ले ले, नहीं नहीं, वो है नहीं ना, वो है नहीं उस तरह से। देखो ऊपर का वाक्य भी देखो ना, पहली पंक्ति जो थी अंत में, न स्वराज्य काम से यागेन से गुण विधेयर, एक वाक्य था। बार बार स्वराज्य काम से यागेन से, ये जो शब्द एक साथ आ रहा है और गुण अलग आ रहा है, इसलिए अब यूं अलग नहीं कर सकते हैं इसको। क्योंकि अगली पंक्ति में इस तरह अर्थ नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं मतलब निकलेगा। जो ऊपर से चला आ रहा है आगे भी देखना। देखो अब आगे मैं चौथी पंक्ति के अंत से बोल रहा हूं और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, समझते हुए चलना और आपको पता लग जाएगा कि यहां ये चीज आनी चाहिए। अगर समझ के पिछला समझ लिया है तो आपको लगेगा यहां कुछ गड़बड़ आ रही है। वाक्य से याग मात्र में विधान होने से, अर्थात यागोद्देश्य से वाज रूप गुण का विधान याग मात्र में होगा, क्योंकि किसी विशिष्ट याग के प्रकरण में तो वाजपेय न यजेत गुण विधि कही नहीं है। यहां तक ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है। वाजपेय न यजेत, ये जो गुण की विधि है ये किसी याग में नहीं कही गई है। किसी याग में कही गई होती तो वहीं लगता, लेकिन वैसे ही कही गई है तो वो तो ऐसी विधियां तो सब जगह लगती हैं। जो सामान्य रूप से कही गई होती है ना, वो सब जगह लग जाती है। आगे देखिए, अच्छा तो याग मात्र से स्वराज्य काम का संबंध होवे। ठीक है, आपने ठीक पकड़ लिया। तो अच्छा तो याग मात्र से स्वराज्य काम का संबंध, स्वराज्य काम का तो बात नहीं है, वाजपेयी का, इसको काट लीजिए। स्वराज्य काम की जगह पे वाजपेयी का संबंध होवे। यदि ऐसा कहो तो यह नहीं होगा। आगे देखिए, स्वराज्य काम का वाजपेय न यजेत याग के साथ एक वाक्यता के प्रतीत होने से है। नहीं नहीं, ये वाक्य भी गलत है। स्वराज देखो, वाक्य देखो, स्वराज्य काम का वाजपेय ने यजेत याग के साथ एक वाक्यता के प्रतीत होने से। ऊपर जैसे ठीक करा तो इसको बदलना पड़ेगा। स्वराज्य काम का को हटा दीजिए यहां फिर, और वाजपेय न यजेत इसको भी यहां से हटा दीजिए। वाक्य क्या बनेगा? स्वराज्य काम याग के साथ, स्वराज्य काम याग के साथ, क्योंकि स्वराज्य काम से यागे न सह, स्वराज्य काम याग के साथ गुण की एक वाक्यता के प्रतीत होने से। गुण की यहां पर हम अध्याय करेंगे, गुण की एक वाक्यता के प्रतीत होने से। वाजपेय ये जो गुण है इसकी एक वाक्यता प्रतीत हो रही है। हो गया। अच्छा, एक पीछे भी देखिए, पृष्ठ संख्या 309। इसमें हिंदी में जो नीचे लिखा है उसमें दूसरा अनुच्छेद, इसमें देखिए आक्षेपता। आक्षेपता कह रहा है, नहीं पूर्व पक्षी बोल रहा है ये, ठीक है। आपको जो ऊपर लिखाया था मैंने पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी, उस ढंग से ही देखना। आक्षेपता जो यह कहा है पृथ्वी गुण विधि पक्ष में यजेता अनुवाद है, अर्थात गुण विधि पक्ष में भी आख्यात को अवश्य विधि रूप स्वीकार करना होगा। तो गुण विधि पक्ष में भी आख्यात को विधि रूप में अवश्य स्वीकार करना होगा, ऐसे कर लीजिए। विधि रूप के बाद में मैं ले लीजिए और अवश्य को आगे ले लीजिए। ये तो स्पष्टता के लिए है, अतः रूप भेद नहीं होगा। विधि रूप के बाद में मैं ले लीजिए तो यह होगा, अर्थात गुण विधि पक्ष में भी आख्यात को विधि रूप में अवश्य स्वीकार करना होगा। हाँ, विधि रूप में, अवश्य को बाद में ले लीजिए, मैं के विधि रूप में अवश्य स्वीकार करना होता है, अतः रूप भेद नहीं है। अब आगे देखिए,
अब ये जो समाधाता करके लिखा है, यदि यजेता यह अनुवाद है, तो ये जो समाधाता लिखा है ना, ये ठीक नहीं है, इसको काट दीजिए। तो और आगे, यदि यजेता यह अनुवाद है तो गुण का विधान किससे किया जाता है? वाजपेय शब्द से गुण का विधान होता है, ऐसा नहीं कह सकते। अब जो आक्षेपता लिखा हुआ है, इसको भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व पक्षी का ही चल रहा है आगे। ये तो बीच में समाधाता को इन्होंने ले लिया था, इस ढंग से लिया था। ठीक है, तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। एक और कीजिए इसमें, पृष्ठ संख्या 310 निकालिए। इसमें प्रथम अनुच्छेद जो है, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, बाधा का अभाव युक्त होता है। युक्त शब्द जो है ना, तो संस्कृत में देखिए ऊपर, तदेवं प्रकरण से वाक्य से च अबाधो युज्यते इति कर्म नामधेयम। ये युज्यते जो शब्द है ना, युक्त होता है। संस्कृत में तो ठीक है, युज्यते ऐसे बोला जाता है, लेकिन हिंदी की दृष्टि से देखिए, इस प्रकार प्रकरण की और वाक्य की बाधा का अभाव युक्त होता है। युक्त लगाने की जरूरत नहीं है हिंदी में, अभाव होता है, बस हिंदी की भाषा यही कह रही है। वो युज्यते को युक्त होता है, संस्कृत जू का तो अनुवाद जो होता है ना, सीधा शब्द का अनुवाद युक्त होता है उस दृष्टि से। लेकिन हिंदी में ये युक्त युक्त नहीं है, इस तरह से युक्त बोलना अयुक्त है, युक्त नहीं है। ठीक है, हैं? हाँ, अभाव प्राप्त होता है, अभाव लगता है या अभाव होता है, बस इतना ही यहां पर होता है। ठीक है, प्रणोत। सभी को साथ अभिवादन।